उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल सर्विस और सिविल जज या पीसीएसजे के अंतर्गत परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन का जो टॉपिक है मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के जो अंतर्गत है वो है हमारा हिबा या दान, गिफ्ट, उपहार, और वहीं पर विल, वसीयत, इससे संबंधित क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जो पहला जो प्रश्न है वो है आपका, मुस्लिम विधि में अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में किया गया दान कुछ परिस्थितियों या शर्तों को छोड़कर होता है। देखिए इसका आंसर बनेगा, वो वर्ड होता है, शून्य होता है, आंसर हो गया आपका ए। अब देखिए, अगर मुस्लिम विधि में अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में किया गया दान मतलब हिबा शून्य होता है, परंतु हिबा की तिथि से 6 महीने के भीतर गर्भस्थ शिशु जन्म ले लेता है तो वह सक्षम दान ग्रहीता माना जाता है। यहां पर प्रश्न देखिए यह है कि मुस्लिम विधि में अजन्मे बच्चे के पक्ष में किया गया जो दान है या हिबा है वो शून्य होता है, तो इसका आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित उपहारों में कौन सा वैध नहीं है? देखिए इसमें देखिए, भविष्य उपहार, सशर्त उपहार, या फिर कहते हैं बाजी के समझौते या अनिश्चित समझौते पर आधारित उपहार, उपयुक्त सभी। देखिए हमने पूछा है इसमें उपहारों में कौन सा वैध नहीं है। देखिए अब ये सारे के सारे ही वैध नहीं है। देखिए इसका आंसर बनेगा डी आंसर बन जाता है इसका। देखिए अब मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्नलिखित जो कुछ वैध है, मतलब जो है वैध हिबा जो है वो है हमारे, देखिए भविष्य में जो वैध नहीं है, देखिए भविष्य में किसी भी वस्तु का हिबा, बाजी समझौता या अनिश्चित समझौते पर आधारित हिबा, भावी हिबा, या फिर कहते हैं अजन्मे बच्चे या व्यक्ति को हिबा जब तक कि उसका जन्म हिबा की तारीख से 6 महीने के भीतर न हो जाए। तो देखिए मतलब जो है ये हमारा, देखिए मतलब जो है ये मतलब जो है एक तरह से ये वैध उपहार नहीं है, वैध हिबा नहीं है। वहीं पर देखिए सशर्त हिबा जो है, जो कंडीशनल हिबा की बात करते हैं, हिबा सशर्त या अशर्त हो सकता है। शर्त से तात्पर्य उत्तरवर्ती शर्त से है जो शून्य होती है और उसका पालन या अपालन हिबा की वैधता को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए मतलब देखिए जो है मतलब जो है दान ग्रहीता का जो है स्वत्व अभिवित रहता है। चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए आपका डी आंसर। नेक्स्ट, यदि ए अपनी कुछ संपत्ति का हिबा बी को कर देता है इस शर्त के साथ कि बी संपत्ति का हस्तांतरित नहीं करेगा। देखिए इसमें आंसर बनेगा हमारा, यानी कि यदि ए अपने संपत्ति का हिबा बी को कर देता है इस शर्त के साथ कि बी संपत्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा, तो देखिए इसमें शर्त शून्य है परंतु जो हिबा है वो वैध है। इसका आंसर बी बन जाता है हमारा, ये बी आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, मुस्लिम विधि में मूसा का अर्थ होता है। देखिए मुस्लिम विधि में मूसा का जो अर्थ होता है वो होता है संपत्ति में अविभाजित अंश, यानी मूसा जो है वो संपत्ति में अविभाजित अंश, मतलब जो है ए आंसर बन जाता है। देखिए आप जो है, अब देखिए मूसा का अर्थ संपत्ति में अविभाजित अंश है। मुस्लिम विधि की हनीफी शाखा में मान्यता प्राप्त है। शेख मोहम्मद मुमताज बनाम जुवेदा जान जो 1889 का पीसी में के बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया था वर्तमान समय में मूसा का सिद्धांत मान्य नहीं है। देखिए इसमें देखिए हमारा इसका आंसर बन जाता है हमारा ए, यो ए आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आप जो है ध्यान से चेक कीजिएगा आप लोग, देखिए आप मूसा का सिद्धांत मान्य है
मूसा का सिद्धांत मानने से अब जो है हनीफी विधि में, यानी इसका बी आंसर है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब मूसा का सिद्धांत केवल हनीफी विधि में ही मान्य है तथा केवल हिबा पर लागू होता है। यह सिद्धांत विक्रय, विनिमय, पट्टा तथा अन्य संपत्ति अंतरण पर लागू नहीं होता है। इसका आंसर बन गया हमारा बी। नेक्स्ट, मुस्लिम विधि में भावी संपत्ति का जो हिबा है वो देखिए अवैध है, वैध है, या फिर जो है कुछ शर्तों के अधीन वैध है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बनेगा डी, यानी कि डी आंसर बन जाता है। देखिए इसमें देखिए अब जो है मुस्लिम विधि में ऐसी संपत्ति का जो हिबा है जिसका अस्तित्व नहीं है या भावी संपत्ति का हिबा शून्य होगा। मोहम्मद बख्श बनाम हुसैन बीवी 1888 में इसके बाद में जो है यह निर्धारित किया गया है कि भावी संपत्ति का हिबा या ऐसी संपत्ति का हिबा जो वर्तमान समय में अस्तित्व में नहीं है तो वो शून्य होगा। देखिए इसमें देखिए आप जो है तो इसका आंसर बनेगा ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दान शून्य नहीं है। अब देखिए इसमें जो है यानी मुस्लिम विधि के अंतर्गत कौन सा दान शून्य नहीं है ये बताना है आपको। अब देखिए इसमें जो है पर्दा नशीन महिला द्वारा किया गया दान, एजन्मा बच्चे का दिया गया दान, मृत व्यक्ति को दिया गया दान, उपरोक्त सभी, यानी इसका आंसर बनेगा हमारा ए, यानी कि ए गिफ्ट बाय पर्दा निशन लेडी या पर्दा नशीन महिला द्वारा किया गया दान। इसका आंसर बन गया हमारा ए, ये ए बन जाता है। देखिए अब देखिए अगर मुस्लिम विधि के अनुसार पर्दा नशीन महिला द्वारा दिया गया मतलब जो है दान मान्य है, किंतु एजन्मे बच्चे के पक्ष में किया गया दान शून्य होगा। लेकिन यदि एजन्मा व्यक्ति 6 माह के भीतर जन्म ले लेता है तो दान मान्य है। मृत व्यक्ति को दिया गया दान भी शून्य होता है, तो इसलिए आंसर बना आपका ए। नेक्स्ट, मुस्लिम विधि में दान में पक्षकार होते हैं। देखिए इसमें देखिए आपका जो है दाता व एक पक्षसाक्षी, एक साक्षी मात्र, संबंधी ही केवल, दाता और अदाता। देखिए आप जो है मुस्लिम विधि में दान में जो पक्षकार होते हैं एक तो दाता होता है, एक अदाता होता है, यानी आंसर हमारा डी बन जाता है। इसमें ये डी आंसर है। देखिए अब मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान में दाता और अदाता दोनों पक्षकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान में आवश्यक शर्त है। अब दान में जो आवश्यक शर्त क्या है देखिए, दानकर्ता द्वारा दान की घोषणा, दान ग्रहीता द्वारा दान का प्रतिग्रहण, दान की गई संपत्ति के कब्जे का प्रदान, उपरोक्त सभी। देखिए इसमें उपरोक्त सभी आएंगे, चारों आएंगे, इसका बन जाता हमारा डी आंसर। देखिए अब देखिए मतलब जो है हमारा देखिए मतलब जो है मुस्लिम विधि के अनुसार हिबा दान की जो आवश्यक शर्त है वो है देखिए दाता द्वारा दान की घोषणा, दान ग्रहीता द्वारा प्रतिग्रहण और तीसरा संपत्ति या वस्तु का परिधान। ये जो है मतलब हिबा की आवश्यक शर्त होती है। आंसर बना देखिए हमारा डी। नेक्स्ट देखिए आपका जो है दान के संबंध में मुस्लिम विधि में निम्न कौन से कथन सत्य है। अब इसमें सत्य बताना आपको, दान केवल मौखिक रूप से किया जा सकता है, नहीं, कि दान केवल लिखित रूप में किया जा सकता है, दान मौखिक लिखित दोनों रूप में किया जा सकता है। इसका आंसर बना हमारा सी, यानी सी आंसर बन जाता है। देखिए मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान की घोषणा मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है, यानी दान की जो वैधता के लिए इसका लिखित या रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है। तो आंसर बन गया हमारा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध हिबा या दान के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। अब इसमें देखिए हमारा इजाब,
कबूल, कब्जा, लिखित तथा रजिस्ट्री। इसका बनेगा देखिए आंसर हमारा डी, यानी कोई जरूरत नहीं है, जैसे मैं पहले बताया है वो चीज देखिए आप जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है, इस्लाम में एक व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामी है, अब इसमें देखिए उसके पास वसीयत निष्पादित करने की असीमित क्षमता है। वह वसीयत तभी निष्पादित कर सकता है जब उसका कोई विधिक वारिस ना हो। देखिए आंसर बनेगा हमारा बी, ये बी बन जाता आंसर ये। अब मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामी है, संपत्ति को ऐसे व्यक्ति जो उसका विधिक उत्तराधिकारी न हो के पक्ष में संपूर्ण संपत्ति का 1/3 यानी 1/3 ही वसीयत कर सकता है। 1/3 से अधिक संपत्ति की अवस्था में उत्तराधिकारियों की सहमति आवश्यक है, उत्तराधिकारी की सहमति लेना आवश्यक होता है। तो आंसर बन गया हमारा बी। नेक्स्ट, एक गर्भस्थ बच्चे को वसीयत की जा सकती है बशर्ते उसका जन्म वसीयत करने के देखिए 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर, या फिर 9 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर। देखिए अब देखिए इसमें जो है हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा 6 माह के अंदर जो है, यानी आंसर बनेगा हमारा ए। अब देखिए अगर हम बात करते देखिए इसकी जो है मुस्लिम विधि में वसीयत ग्रहीता का धर्म, आयु, लिंग, मानसिक स्थिति महत्वहीन है बशर्ते वह अस्तित्व में होना चाहिए। गर्भस्थ शिशु को किया गया वसीयत मान्य होगा यदि वह 6 महीने के भीतर जन्म ले लेता है। शिया विधि में 10 माह के भीतर जन्म लेना अनिवार्य है। अब देखिए यहां पर देखिए, अब इसका आंसर जो बना हमारा वो बना है ए। नेक्स्ट, एक मुस्लिम की वसीयत का निष्पादन हो सकता है। एक मुस्लिम की वसीयत का निष्पादन हो सकता है केवल एक मुस्लिम, केवल एक ईसाई, केवल एक हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या हिंदू कोई भी। इसका आंसर बनेगा डी, यानी कि हमारा इसका आंसर बन गया हमारा डी आंसर ये है। अब देखिए मुस्लिम विधि में एक मुस्लिम वसीयत का निष्पादन कोई भी मुस्लिम, ईसाई, हिंदू, सिख कोई भी व्यक्ति हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, अनुपातिक ह्रास का नियम लागू होता है, यह होता है वसीयत में ए। इसका आंसर हमारा ए बन जाता है। देखिए मतलब जो है अनुपातिक ह्रास का नियम जो है वसीयत के मामले में लागू होता है यदि वसीयत करता 1/3 से अधिक संपत्ति का वसीयत करता है तथा बाद में उत्तराधिकारी सहमति नहीं होते हैं या सहमति नहीं देते हैं तो वसीयत के अंशों में अनुपातिक कटौती कर दी जाएगी, अर्थात संपत्ति को 1/3 में से भी सभी वसीयत को अनुपातिक रूप में वितरण किया जाएगा। ये देखिए ये आपका टेस्ट हुआ, इसको जरा चेक कर लीजिए क्या स्थिति बनती है आपकी जो है।